वडोदरा एक ऐसा शहर जिसे लोग अपनी शांति, संस्कृति और सुरक्षित माहौल के लिए जानते हैं। लेकिन इसी शहर के एक शांत से इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। वो एक आम दिन था। सड़कें हमेशा की तरह चल रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। बच्चों की आवाजें गलियों में गूंज रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसी सामान्य दिन के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो सामने आते ही पूरे इलाके में तनाव और डर का माहौल बना देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 12 साल की मासूम बच्ची से, जिसकी जिंदगी उस दिन से पहले बिल्कुल सामान्य थी। स्कूल, घर, खेल कूद, उसकी दुनिया इन्हीं छोटी छोटी खुशियों तक सीमित थी। परिवार के लिए वो सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया थी। उसी इलाके में रहने वाला एक 17 साल का लड़का, जिसे आसपास के लोग जानते थे। किसी को भी उस पर शक नहीं था। वो भी उसी समाज का हिस्सा था, उसी माहौल में पला बढ़ा था। लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक बातें वही होती हैं जो बिल्कुल सामान्य दिखती है। घटना वाले दिन बच्ची घर से एक छोटे से काम के लिए निकली थी। एक ऐसा काम जो वो पहले भी कई बार कर चुकी थी। परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार सब कुछ अलग होने वाला है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। कोई खतरे का एहसास नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। बताया जाता है कि लड़का उसे बहाने से एक जगह लेकर गया, एक ऐसी जगह जहां आसपास कोई नहीं था, जहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और वहीं पर उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की। एक ऐसा अपराध जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उस वक्त बच्ची डरी हुई थी, सहमी हुई थी और शायद समझ भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस पल ने उसकी मासूमियत को एक झटके में छीन लिया। घटना के बाद सब कुछ जैसे सामान्य दिखाने की कोशिश की गई। बच्ची घर लौट आई, लेकिन उसके अंदर जो डर और सदमा था वो छिपा नहीं रह सकता था। दिन बीतते गए, लेकिन सच्चाई ज्यादा समय तक छिप नहीं पाई। कहानी में मोड़ तब आया जब आरोपी ने खुद अपने दोस्तों के बीच इस घटना के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसने इसे एक किस्सा की तरह बताया, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं हो। यही वो गलती थी जिसने इस पूरे मामले को बाहर ला दिया। दोस्तों में से किसी एक ने ये बात गंभीरता से ली और ये बात धीरे धीरे बच्ची के परिवार तक पहुंच गई। जब परिवार ने बच्ची से पूछा तो पहले तो वो चुप रही, डर के कारण, शर्म के कारण। लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। उस पल जैसे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्सा, दर्द और बेबसी सब कुछ एक साथ सामने आ गया। यहीं से शुरू होती है इस केस की असली कहानी, जहां एक परिवार न्याय के लिए खड़ा होता है और एक पूरा इलाका इस घटना से हिल जाता है। जब परिवार के सामने सच्चाई आई तो उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा झटका था जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। कुछ समय तक घर के अंदर ही इस बात को समझने की कोशिश होती रही, लेकिन उस मासूम बच्ची की हालत देखकर यह साफ हो चुका था कि अब चुप रहना संभव नहीं है। आखिरकार परिवार ने हिम्मत जुटाई और इस पूरे मामले को पुलिस तक लेकर जाने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे मामलों में डर, समाज की बातें और मानसिक दबाव बहुत कुछ रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार न्याय की उम्मीद इन सब पर भारी पड़ी। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होते ही मामला आधिकारिक रूप से जांच के दायरे में आ गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच में वही बातें सामने आने लगी जो अब तक सुनी जा रही थी कि उसने लड़की को बहाने से एक जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जिससे सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। लेकिन जैसे जैसे ये खबर बाहर फैली, मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा,
धीरे धीरे पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग इस बात को सुनकर हैरान थे कि उनके अपने इलाके में, जहां वे खुद को सुरक्षित समझते थे, वहां इस तरह की घटना हो सकती है। कुछ ही समय में लोगों का गुस्सा भी सामने आने लगा। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थिति को देखते हुए माहौल तनावपूर्ण होता गया। पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा ताकि हालात काबू में रखे जा सकें। अधिकारियों ने बार बार लोगों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उसके साथ कई तरह की अधूरी और गलत बातें भी फैलने लगती हैं, जो हालात को और बिगाड़ सकती है। इसी बीच एक और पहलू सामने आया जिसने मामले को और संवेदनशील बना दिया। बताया गया कि आरोपी और पीड़िता अलग अलग समुदायों से थे। इस वजह से कुछ लोग इस मामले को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि ये एक गंभीर आपराधिक मामला है और इसे उसी नजर से देखा जाएगा। किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ बात को रोकने के लिए पुलिस लगातार नजर बनाए हुए थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने खुद अपने कुछ दोस्तों के बीच इस घटना का जिक्र किया था। उसने जो किया था उसे छिपाने के बजाय एक किस्से की तरह बताया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसी के जरिए ये बात धीरे धीरे बाहर आई और आखिरकार परिवार तक पहुंची। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद ये सच्चाई और भी देर तक छिपी रहती। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा असर उस बच्ची पर था, जो अब एक ऐसे डर और सदमे से गुजर रही थी जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना मुश्किल है। उसका परिवार हर पल उसके साथ खड़ा था, लेकिन जो हुआ था उसकी छाया इतनी गहरी थी कि उससे बाहर निकलना आसान नहीं था। अब यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं रह गया था, बल्कि पूरे इलाके की चिंता बन चुका था। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार सच में न्याय मिलेगा या फिर यह भी धीरे धीरे लोगों की यादों से मिट जाएगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, इस पूरे मामले की गंभीरता और भी साफ होती जा रही थी। पुलिस हर एक पहलू को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक घटना नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसा मामला बन चुका था जिस पर पूरे इलाके की नजरें टिकी हुई थी। आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी और पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस घटना के पीछे क्या सोच और परिस्थितियां थी। शुरुआती जानकारी के आधार पर यही सामने आया कि उसने लड़की को बहाने से एक जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में इस बात को अपने दोस्तों के बीच बताकर खुद ही इस पूरे मामले को उजागर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की, ताकि ये पता चल सके कि उस दिन क्या क्या हुआ था और कौन कौन लोग उस इलाके में मौजूद थे। हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़ा जा रहा था, क्योंकि ऐसे मामलों में एक भी कड़ी छूट जाना जांच को प्रभावित कर सकता है। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि पीड़ित बच्ची का बयान पूरी संवेदनशीलता के साथ दर्ज किया जाए, ताकि उस पर किसी तरह का अतिरिक्त मानसिक दबाव न पड़े। कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला आगे बढ़ाया जा रहा था और संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। लेकिन जांच के साथ साथ एक और चीज तेजी से बढ़ रही थी, लोगों की प्रतिक्रिया। इलाके में इस घटना को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और हर कोई इस बारे में अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग इस बात से हैरान थे कि आरोपी नाबालिग होने के बावजूद ऐसा गंभीर अपराध कर सकता है, तो कुछ लोग इस बात से गुस्से में थे कि उनके अपने इलाके में इस तरह की घटना हुई। धीरे धीरे ये मामला आसपास के इलाकों में भी चर्चा का विषय बन गया। स्थिति को संभालना प्रशासन के लिए एक चुनौती बनता जा रहा था। पुलिस को हर समय सतर्क रहना पड़ रहा था, क्योंकि किसी भी छोटी बात से माहौल बिगड़ सकता था। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और अधिकारियों ने लगातार निगरानी बनाए रखी, ताकि किसी भी तरह की अफवाह
या भड़काऊ स्थिति को तुरंत रोका जा सके। लोगों से बार बार अपील की जा रही थी कि वे शांति बनाए रखें और कानून पर भरोसा रखें। इसी बीच कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जिन्होंने इस मामले को और उलझा दिया। कुछ लोगों के बीच ये चर्चा फैलने लगी कि इस घटना का कोई वीडियो बनाया गया था और उसे शेयर किया गया है। हालांकि जब पुलिस ने इस दिशा में जांच की तो आरोपी के पास से ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे इस बात की पुष्टि हो सके। अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहें फैलाना स्थिति को और खराब कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा ध्यान उस बच्ची और उसके परिवार पर था, जो इस समय एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहे थे। परिवार हर तरह से उसका साथ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मानसिक असर इस घटना का पड़ा था वो गहरा था। समाज में भी इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि आखिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर और क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अब ये मामला पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया में था और आगे की कार्रवाई अदालत के जरिए होनी थी। लेकिन इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या सिर्फ सजा देना ही काफी है या हमें समाज के स्तर पर भी कुछ बदलने की जरूरत है? क्या हम अपने आसपास हो रही छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती हैं? जांच जारी थी, कानून अपना काम कर रहा था, लेकिन इस घटना की गूंज अभी भी लोगों के दिमाग में थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा और क्या उस मासूम बच्ची को कभी वो सामान्य जिंदगी वापस मिल पाएगी जो उससे एक पल में छीन ली गई। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इस मामले की जांच अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसी बातें भी सामने आई जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया। पुलिस ने अपनी जांच में हर उस पहलू को शामिल किया जो इस केस को समझने में मदद कर सकता था। घटनास्थल की पुष्टि, गवाहों के बयान, आरोपी से पूछताछ और पीड़ित बच्ची का संवेदनशील तरीके से लिया गया बयान। कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज किया गया और इसे संबंधित धाराओं के अंतर्गत आगे बढ़ाया गया ताकि दोषी को कानून के मुताबिक सजा मिल सके। आरोपी के नाबालिग होने की वजह से केस की कार्यवाही किशोर न्याय प्रणाली के अनुसार आगे बढ़ रही थी, लेकिन इससे इस अपराध की गंभीरता किसी भी तरह कम नहीं हो रही थी। इस दौरान प्रशासन लगातार सतर्क बना रहा, क्योंकि शुरुआत में जो तनाव इलाके में पैदा हुआ था उसे पूरी तरह शांत करना आसान नहीं था। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई, लोगों से बातचीत की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि मामला कानून के दायरे में ही सुलझे। अधिकारियों ने बार बार ये दोहराया कि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ जानकारी से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मामलों में सच और झूठ के बीच फर्क करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे हालात नियंत्रण में आने लगे, लेकिन जो असर इस घटना ने छोड़ा था वो लोगों के मन से जल्दी जाने वाला नहीं था। इस पूरे मामले के बीच सबसे ज्यादा असर उस मासूम बच्ची और उसके परिवार पर पड़ा, जो अब एक नई और कठिन हकीकत के साथ जीने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा दर्द जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गहरा होता है। परिवार ने हर कदम पर उसका साथ दिया, उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में समय लगता है और कभी कभी वो पूरी तरह भरते भी नहीं। इस घटना ने उस बच्ची की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापस सामान्य होना आसान नहीं होता। समाज के स्तर पर भी इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या हम अपने बच्चों को सच में सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वे बिना डर के किसी को बता सकें? क्या हम अपने आसपास हो रही छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आगे चलकर बड़े खतरे का रूप ले सकती हैं? ये सवाल सिर्फ इस एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस समाज के लिए है जो खुद को सुरक्षित मानता है। इस घटना ने एक और कड़वी सच्चाई सामने रखी
कि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं बल्कि हमारे ही आसपास से आता है। वही लोग, वही जगह जिन पर हम भरोसा करते हैं, कई बार वही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। इसलिए सतर्क रहना, जागरूक रहना और बच्चों के साथ खुलकर बात करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। कानून अपना काम करेगा, अदालत अपना फैसला देगी, लेकिन इस कहानी का असर उन लोगों के दिलों में लंबे समय तक रहेगा जिन्होंने इसे करीब से महसूस किया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली बात कि हमें अपने समाज को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। और आखिर में इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या हम इससे कुछ सीखेंगे या फिर इसे भी कुछ समय बाद भूल जाएंगे, जैसे कई और घटनाओं को भूल चुके हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची और जागरूक करने वाली क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपके हिसाब से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को क्या कदम उठाने चाहिए।